स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस सेशन में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करते टाइम कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने चाहिए और उसके बाद जाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए। तो व्हाट आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स थ्रू विच आई कैन डिसाइड, यू कैन डिसाइड which optional subject should you choose for UPSC सिविल सर्विस एग्जाम। माय नेम इज वसु कटारा। मैं सिविल सर्विस एग्जाम के बच्चों को पिछले 5 वर्षों से पढ़ाता आ रहा हूँ। आई बीन असिस्टेंट प्रोफेसर इन रिनाउंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ आवर कंट्री। आई हैव टॉट एट सेवरल प्लेसेस और अब मैं स्टडी IQ IAS पे आप बच्चों को मार्गदर्शन देता हूँ कि कैसे सिविल सर्विस एग्जाम की ऑप्टिमम प्रिपरेशन करें और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट UPSC एग्जाम से कैसे निकालें। क्वेश्चन आपके मन में होगा कि UPSC एग्जाम के लिए या स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। UPSC का जो मेंस की स्टेज होती है 1750 मार्क्स की स्टेज होती है, ठीक है ना, जिसमें से 500 मार्क्स आपका ऑप्शनल पेपर डिसाइड करता है ना। ऑप्शनल की अगर इतनी वेटेज है, इतनी वैल्यू है 500 मार्क्स की, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। देखिए नॉर्मली हम जो देखते हैं रिजल्ट हर साल बच्चों का आता है 300 और 300 प्लस जो बच्चे ऑप्शन में स्कोर करते हैं उनके चांस, उनकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है अपने मनपसंद सर्विस को चूज़ करने की। IAS IPS IRS जो भी आपकी फेवरेट सर्विस है उसको चूज़ करने की, और उसके साथ साथ एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी जगह पर आपको प्लेसमेंट मिले, एक अच्छे स्टेट के अंदर आप एक अच्छे स्टेट कैडर में जा सकें। तो बेसिकली आपकी सर्विस प्रेफरेंस को डिसाइड करने में, इनफैक्ट आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर किसी चीज़ का है तो वो है ऑप्शनल। कि मैंने बताया 2 पेपर हैं। ऑप्शनल क्या होता है, देखो UPSC सिविल सर्विस एग्जाम का पैटर्न क्या है, मेंस का, प्रीलिम्स का हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट मेंस का क्या पैटर्न है। सबसे पहले GS पेपर 1 है, ये 250 मार्क्स का होता है। दूसरा GS पेपर 2 है। तीसरा ऑब्वियसली GS पेपर 3 होगा और चौथा GS पेपर 4 है। ऑलराइट, ये टोटल हर पेपर वैसे तो 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स के होते हैं, पर ये आपका टोटल 4 पेपर मिलकर 1000 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बट अब बाकी एरियाज जो कि आपके मेंस के हिसाब से रेलेवेंट हैं, जिसमें इंक्लूडिंग एथिक्स होता है, ये सिर्फ मेंस में पूछा जाता है GS पेपर 4, बट उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे आपका ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल एग्जाम जो है आपका ये 500 मार्क्स का है। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, 250 मार्क्स ईच। सबका अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको अलग अलग सिलेबस देखने मिलता है। आपको 300 टारगेट करना है, किसी भी ऑप्शनल को चूज करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज द मार्क्स विच मैटर्स। अब सवाल यही आता है कि सर मैं ऑप्शनल चूज ही कैसे करूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहला क्राइटेरिया है आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन सा बैकग्राउंड सब्जेक्ट आपका है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने BCom MCom किया है तो लाजमी है कि वो कॉमर्स ऑप्शन लेंगे। किसी ने BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तो उनके लिए लाजमी है कि वो इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेंगे। कोई BSc केमिस्ट्री ऑनर्स के हैं, कोई फिजिक्स ऑनर्स के, कोई मैथमेटिक्स किसी ने पढ़ा है। तो आपका जो भी बैकग्राउंड सब्जेक्ट है आप उसको चूज कर सकते हो। एक तो आप वही किताबें पढ़ोगे जो कॉलेज लेवल पे पढ़ी हैं। दूसरी बात, आपको कोई नया सब्जेक्ट पढ़ने का झंझट नहीं रखना। तीसरी बात, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने ऑप्शनल्स के अंदर। देखा गया है, जैसे मेरा भी कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल, क्योंकि मेरे पास 2 मास्टर्स डिग्री हैं, एक तो MA इकोनॉमिक्स है और एक MCom है। तो मैंने अपने आप पहले कुछ अटेम्प्ट्स में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शन रखा। बीच में मैंने इकोनॉमिक्स में भी चेंज किया था, बिकॉज इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में मैं अपीयर होना चाहता था। सो आई वॉज एबल टू गेट 300 मार्क्स फ्रॉम बोथ द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। आई वॉज लकी इनफ बिकॉज आई प्रिपेयर्ड वेल फॉर बोथ, और बैकग्राउंड भी था थोड़ा बहुत। तो आपको भी ऐसे ही इंश्योर करना है कि एक अच्छा बैकग्राउंड आप अपने लिए क्रिएट कर सकें। और पहले के टाइम में जब से हम प्रिपेयर कर रहे हैं तब तो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, अब एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है और उसके 2 पेपर हैं। तो ज्यादा फोकस नहीं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे करना, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। तो आपका बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में आपका GS पेपर 1 में हिस्ट्री आता है, तो उन्हें लगता है प्रीलिम्स और मेंस में हिस्ट्री पूछा ही जाएगा तो हम हिस्ट्री ऑप्शन ले लेते हैं। नहीं, अच्छा चॉइस है डेफिनेटली, बट हिस्ट्री ऑप्शनल की डिमांड बहुत अलग है GS प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से, उनके कंपैरिजन में। तो आपको ऑप्शनल की डिमांड के हिसाब से तैयारी करनी है, जिसमें काफ़ी एफर्ट लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगी। ऐसे कुछ लोगों को लगता है GS पेपर 1 में ज्योग्राफी है, GS पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो एक काम करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शन ले लेते हैं, दोनों प्रिपेयर हो जाएगा।
देखो दोनों प्रिपेयर हो तो जाएगा, बट डिमांड अलग अलग है, आंसर राइटिंग अलग अलग तरीके से करनी होती है, नॉलेज बेस अलग तरीके से गेन करना होता है। ऑब्वियसली ऑप्शनल थोड़ा डेप्थ में जाके पढ़ना होता है, गहराई में जाके पढ़ना होता है, बिकॉज आप बैचलर्स मास्टर्स डिग्री के अलग अलग इंफॉर्मेशन एक एग्जाम के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो बैकग्राउंड आपका बहुत अहमियत रखता है। चलिए मान लेते हैं कुछ बच्चे बीटेक कंप्यूटर साइंस के हैं, कुछ ने अपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, कुछ का 10th 12th का बेस भी काफ़ी हिला हुआ है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो अपना इंटरेस्ट ढूंढने किस सब्जेक्ट में है। अब ये कैसे मिलेगा, आजकल यूट्यूब की दुनिया पे हर वीडियो दिख जाती है, पॉलिटिकल साइंस की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, सोशियोलॉजी की, उनको देखो, समझो कि किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। हमारे भी कई सारे डेमो लेक्चर्स स्टडी IQ IAS के यूट्यूब चैनल पे आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के देखने मिलेंगे, ज्योग्राफी के, PSIR के, चाहे आप कपिल भारद्वाज सर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस देखिए, चाहे तो आप शशांक त्यागी सर जो कि PSIR ऑप्शनल पढ़ाते हैं उनकी क्लासेस देखिए, दिवाकर बोथरा सर जो कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाते हैं, या दीपांशु सर जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल उनका भी चलता है, उनकी क्लासेस देखिए आपको, या सैनिल नगारे सर हिस्ट्री की जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट बन पा रहा है। क्या आपको एक टेक्निकल सब्जेक्ट ज्योग्राफी जैसा चाहिए, या आपको एक ऐसा सब्जेक्ट जो आर्ट्स के बेस के साथ जुड़ा हुआ है, सोशियोलॉजी हो गया या PSIR हो गया। PSIR तो बहुत डायनामिक है, करंट अफेयर्स बहुत इन्वॉल्व है उसमें, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हो आप, दुनिया के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है, तो इट इज़ वेरी डायनामिक इन नेचर। तो अपना इंटरेस्ट ढूंढो, क्योंकि ये एक कमिटमेंट है ऑप्शनल, और बहुत गहरा कमिटमेंट है बच्चे, जिसमें आपको काफ़ी समय तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ सकता है। मान लीजिए 6 अटेम्प्ट दे रहे हो UPSC में और बार बार अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपको ऑप्शनल हर साल बार बार पढ़ना है। तो आपको ये सोचना होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको अच्छा इंटरेस्ट आता है और उसे चूज करो। चलो थर्ड क्राइटेरिया होता है कि अगर ये दोनों नहीं समझ आ रहे तो फैकल्टीज़ कौन से सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं, या मटेरियल्स कौन से सब्जेक्ट के ज़्यादा अवेलेबल हैं, और किस मटेरियल को पढ़ के आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, राइट। जो आपको स्कोरिंग, जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं, अब मैं बेस्ट एक्सपर्ट तो नहीं हूँ आपको आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सजेस्ट करने का। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, आपका इंटरेस्ट आपसे पूछ सकता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में, फिर आपको दिशा दे सकता हूँ, बट अल्टीमेट डिसीजन और अल्टीमेट चॉइस तो आपकी ही होगी बच्चे, कि कौन सा आप सब्जेक्ट उठाना चाहते हो अपने ऑप्शनल के लिए। तो आप देखिए कौन से सब्जेक्ट की फैकल्टीज अच्छी अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप उस हिसाब से कोर्स चूज करें। जैसे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे, बैचलर्स ऑफ वेटनरी साइंस से उन्होंने डिग्री अपनी कंप्लीट करी है। अब वेटनरी साइंस को अगर वो ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो उनके पास अच्छे मटेरियल नहीं है, अच्छे टीचर्स नहीं है, तो उन्हें चूज करना पड़ता है बाकी सब्जेक्ट्स के बीच में, बाकी सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं। मैं बस इतनी सिंपल बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चे, कि फैकल्टी आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, मटेरियल आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, अच्छे नोट्स, अच्छी क्लासेस आपको मिलें, क्योंकि यहाँ डेप्थ में जाके पढ़ना है। आप सोचिए 500 मार्क्स का एक पेपर है, एक पूरा डिग्री लेवल की नॉलेज आप गेन कर रहे हो, जो 3 साल में 4 साल में गेन करते हो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू रीड एवरीथिंग थरली एंड इन वेरी इन डेप्थ, आपको गहराई में जाके पढ़ने का मौका मिले। तो इसलिए इन 3 क्राइटेरिया पे अभी आपको सोचना है, डिसाइड करना है। मेरी अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद यू, ऑन माई टेलीग्राम ID वसु कटारा स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम ID है। अचीव UPSC के नाम से ग्रुप आपको देखने मिलेगा वसु कटारा स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल पर। मेरी जीमेल ID है, ईमेल कर सकते हो इस पर आप मेरे को, vasu.katara@studiiq.com पर ईमेल करो, अपना क्वेश्चन पूछो, आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, आपको हेल्प करूंगा चूज करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इनफैक्ट एक और चीज़ है, स्टडी IQ IAS पे आप अगर जुड़ते हैं, कोर्सेज में प्रिपरेशन करते हैं हमारे साथ जुड़कर, तो हमारे रेडीमेड कोर्सेज आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस के लिए अवेलेबल हैं, कि हमारे अलग अलग कोर्सेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू एन आइडिया कौन से कोर्सेज अवेलेबल। तो आप studiiq.com पे आएंगे, studiiq.com पे UPSC ऑप्शनल लाइव कोर्सेज आपको देखने मिलेंगे। अब देखिए, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच 4 शुरू होने जा रहा है 26 दिसंबर से दोपहर 1 बजे। ऑप्शनल की क्लासेस studiiq पे दोपहर 1 बजे चलती है। ऐसे ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल बैच 3 दिवाकर बोथरा सर का, ये 2nd, 3rd, 4th बैचेस हैं, मतलब इतने पहले सक्सेसफुल बैचेस आ चुके हैं, बच्चे पढ़ चुके हैं और रिनाउंड फैकल्टीज़ के साथ मिलकर उन्होंने पढ़ाई करी है और अच्छे से प्रिपरेशन करी है। उसके अलावा हिस्ट्री के लिए सैनिल नगारे सर का बैच 3 हिस्ट्री ऑप्शनल का 2 जनवरी से शुरू हो रहा है, न्यू ईयर से शुरू हो रहा है। ऐसे ही PSIR पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस शशांक त्यागी सर का ऑप्शनल बैच 4 6 जनवरी दोपहर 1 बजे से शुरू हो रहा है। मतलब ये सारी क्लासेस आपको देखने मिल रही हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। अच्छा,
अगर आप जीएस और प्रीलिम और हमारे ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो कॉम्बो बैचेस के तहत, वो भी अवेलेबल है। कॉम्बो बैचेस में जैसे आपको देखने मिलेगा पीएसआईआर और यूपीएससी का बैच अवेलेबल है, अलग अलग बैचेस अवेलेबल है। अब आप फीस पूछेंगे, समझिए ध्यान से, सिर्फ ऑप्शनल की अगर आप ऑफलाइन मार्केट में दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर में पता करेंगे 40-50,000 रुपीज की फीस देखने मिलेगी। बट यहाँ पर आपको कॉम्बो बैचेस, यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस और यूपीएससी ऑप्शनल बैचेस दोनों एट ए लो प्राइस पॉइंट 27,999 के अवेलेबल हो रहे हैं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जीएस फाउंडेशन लाइव क्लासेस 1000 आवर्स की, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उनके हैंड रिटन नोट्स, हिंदी इंग्लिश में मटेरियल, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस, ऑप्शनल के टेस्ट सब मिलेंगे। ये मैंने आपको पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का एग्जांपल बताया। ऐसे और भी कई सारे कॉम्बोज अवेलेबल हैं, सोशियोलॉजी के साथ, हिस्ट्री के साथ, ज्योग्राफी के साथ, अलग अलग कॉम्बो अवेलेबल हैं। 27,999 के प्राइस पॉइंट पे आपको ये कॉम्बो बैचेस अवेलेबल देखने मिलेंगे। और डिस्काउंट के लिए आपको सिर्फ एक डिस्काउंट कोड है, मेरे नाम पर है, वसू लाइफ, क्योंकि मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आई एम गाइडिंग यू, तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। उससे आपको एडमिशन के दौरान मैक्सिमम डिस्काउंट अनलॉक हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड बिलीव मी, दिस इज फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट, देयर इज नो पर्सनल ग्रीड इन्वॉल्व हियर, इट इज फॉर योर बेनिफिट, प्लीज यूज इट, इसको यूज करिएगा। वसु मेरा नाम है, लाइव, क्योंकि ये लाइव क्लासेस है। आपको हमारे studiiq.com पे जाकर जब आप कोर्सेज में एनरोल करते हैं ना, तब ये कोड अप्लाई करने का मौका मिलेगा। जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल है, जीएस प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल 33,000 का दिख रहा है, इतना देना नहीं है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर वसू लाइव पे क्लिक करना है, VASULIVE, मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे अलग अलग कोर्सेज के ऊपर, वसू लाइव कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। ऐसे ही मैंने आपको पीएसआईआर के ऊपर दिखाया, ज्योग्राफी के ऊपर दिखाया, अलग अलग कोर्सेज में अवेलेबल है। अच्छा, सिर्फ ऑप्शनल बैचेस चाहिए तो सिर्फ ऑप्शनल बैचेस भी अवेलेबल है, एंड द फीस इज इवन मच लेस। ऑप्शनल बैचेस अभी फिलहाल एज पार्ट ऑफ StudyIQ's ऑप्शनल डिस्काउंट न्यू ईयर सेल और भी सस्ते में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री का आपको ऑप्शनल दिखा रहा हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल आपको मैं जब आपको वसू लाइव कूपन कोड अप्लाई करके दिखाता हूँ, सो एज पार्ट ऑफ आवर न्यू ईयर सेल, ईयर एंड सेल, आपको हमारे ऑप्शनल बैचेस जैसे कि पीएसआईआर ऑप्शनल बैच 4 जो 6 जनवरी से शुरू हो रहा है दोपहर 1 बजे, ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच 4 जो 26 जनवरी दोपहर 1 बजे शुरू हो रहा है, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हर ऑप्शनल बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आपको ये कोर्स मैक्सिमम डिस्काउंट 9,999 के प्राइस पे देखने मिलेगा। यू कैन लाइक अवेल इट, टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। ये वैलिड रहेगा 31 दिसंबर 2022 तक, उसके बाद आपको ये लिमिटेड प्राइस पर नहीं मिल पाएगा। वसू लाइफ कूपन कोड यूज करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप प्लीज मुझसे कनेक्ट होइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी आपको सोल्यूशन जानना है और कोई ऑप्शन चूज करना है, बाकी ऑप्शंस में हेल्प चाहिए, आई विल गाइड यू, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज गेट कनेक्टेड विद मी ऑन Vasu Katara StudyIQ, achieve UPSC group, and yes, we shall achieve UPSC. Good luck, Jai Hind, Jai Bharat. StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।